नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि भूख जो है वो खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती, भूख बहुत ही कम लगती है। तो इसको तिब की ज़बान में कहते हैं जू अल बकर। तो बकर जो होता है ये गाय को, भैंस को, बैल को, ऊंट को कहा जाता है। तो इसका नाम जू अल बकर इसलिए रखा है कि ये जो बड़े जानवर हैं, छोटे जानवरों की निस्बत ये जो बकरी भेड़ वगैरह है वो हर वक्त खाती रहती है, चरती रहती है, घास खा रही है, कुछ ना कुछ खा रही है। तो ये जो जानवर होते हैं बड़े, जैसे बैल है, गाय है, भैंस है, भैंसा है, ऊंट है, तो ये सुबह खाते हैं, उसके बाद फिर शाम को, यानी ये हर वक्त नहीं खाते रहते और फिर बैठकर जुगाली करते रहते हैं उसको हजम करने के लिए, यानी सब्र से खाते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है हुकामा ने जूअल बकर, यानी उसे तशबीह देकर जूअल बकर रख दिया है। तो इसमें होता क्या है, ज्यादातर असाबी तहरीक में होता है। तो असाबी तहरीक में चूंकि उजलात जो है वो तस्कीन में होते हैं, और अगर मरस मदारज मरस चलता चलता आगे चला जाए तो फिर साथ तहलील का अमल शुरू हो जाता है, और जिगर जो है उसकी तहलील की वजह से ये मरज जो है वो आगे चला जाता है। तो इसमें होता ये है कि चूंकि मैदा जो है ये एक मुरक्कब उज़व है, याद रखें मैदा उजलाती नहीं है, मैदा एक मुरक्कब उज़व है। इसमें मस्कुलर टिश्यू भी है और गुद्दी सिस्टम भी है, यानी उजलाती सिस्टम भी है, गुद्दी सिस्टम भी है और असाबी सिस्टम भी है। तो सबसे ज्यादा जो अमल है वो चूंकि इसको हम गैर अरादी तौर पे ये काम करता है तो इसका तल्लुक उजलात से है। फिर गज़ा को पीसा जाता है, फिर उसको आगे जो है वो यानी कि गलाया जाता है। तो सबसे पहले जो अमल है मैदे का जो पहला हिस्सा है उसका तल्लुक उजलाती है, और फिर ये गैर अरादी हरकत, यानी गैर अरादी तौर पर हमारा इरादा हो या ना हो इसने अपना काम करना है। तो गैर अरादी पट्ठों के साथ इसका जो है वो सिलसिला जुड़ा होता है। तो चूंकि साबी तहरीक में उजलात जो है वो तस्कीन में है, वो काम ही नहीं कर रहे, तो जिसने गैर अरादी तौर पर उसको हजम करना है वो तो कमजोर हो गया है। तो पहले जो खाया है वो हजम ही नहीं हो रहा, क्योंकि ग़िज़ा को पीसना, उसको तोड़ना मरोड़ना ये भी उजलात का काम है। उसके बाद जैसे आटा गूंदा जाता है, पहले हम आटा पीसते हैं, फिर गूंदते हैं, फिर उसकी रोटी पकाते हैं। इसी तरह ग़िज़ा जो है ये उजलाती सिस्टम जो है कल्ब उजलात के तहत इसको पीसा जाता है। उसके बाद असाबी सिस्टम जो है वो इसको गलाता है, जितनी ज़रूरत है उतना इसको पानी जो है वो फराहम किया जाता है। और उसके बाद गुद्दी सिस्टम जो है इसको कबूस और करूस की तरफ जो है वो बेचता है, ग़िज़ा को पकाता है, और फिर उसका कुछ हिस्सा जो है ये गुद्दत नाकला की तरफ जो कि नाकाबिल इस्तेमाल होता है, और कुछ हिस्सा जो है वो खून की तरफ, और कुछ हिस्सा जो है वो गुर्दों और पेशाब, यानी जो पेशाब के जरिए हम इखराज करते हैं वो गुर्दों की तरफ भेज देता है। तो ये सारा सिस्टम जो है क्योंकि उजलात में तस्कीन होती है
तो तस्कीन की वजह से वो सुकून में होते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे, उसमें कमजोरी आ जाती है। तो फिर इसकी दवाई जो है वो तो वो मदारज मर्ज को समझते हुए मदारज अगज़िया और मदारज अगज़िया इस्तेमाल की जाएंगी वक्ती तौर पर इसके लिए जो है। जी नाज़रीन, वक्ती तौर पर जो है उसके लिए उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी कहवा जो है वो बेहतरीन है। तो उजलाती असाबी कहवा के लिए मोटी इलायची और ज़रिश का कहवा जो है, ज़रिश और मोटी इलायची उसका कहवा, 2 छोटी इलायची डाल लें और एक चुटकी जो है बड़ी वो ज़रिश की डाल लें। और इसके साथ 3 नंबर कहवा जो है वो उजलाती गुद्दी है, 3 अदद लौंग और तकरीबन 2 पोरों के बराबर जो है वो इतनी सी दालचीनी हो जाए, 1 उंगल जितनी हो जाए बेशक, वो उजलाती गुद्दी कहवा है। तो ये दोनों कहवे जो हैं पीने से आपको भूख का जो है वो इंशाल्लाह एहसास होगा। फिर सुन लें, उजलाती असाबी कहवा जो है ज़रिश और मोटी इलायची यानी इलायची कलां, जो काले रंग की बड़ी इलायची मसाले वाली, और दूसरा जो उजलाती गुद्दी है उसमें 3 अदद लौंग और 1 उंगली के बराबर या उंगली से थोड़ी कम हो जाए वो दालचीनी, इसका कहवा, इसमें गुड़ डाल लें या शहद डाल लें तो इंशाल्लाह भूख जो है वो लगेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।